आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 द इम्यून सिस्टम एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स जैनक्वेरिया बुक में से। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्म इम्यूनिटी के बारे में। तो डेली ऐसे होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, इन्फेक्शियस एजेंट्स, वायरसेस वगैरह अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। और ये हेल्दी क्यों रहती है? क्योंकि हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा, जो हमें इम्यून करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि टर्म इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी ऐसी एबिलिटी है कि जो हमें रेजिस्ट करेंगी, इन्फेक्शन से बचाएंगे, हमें प्रोटेक्ट करके रखेंगे कोई भी इन्फेक्शन से, इन्फेक्शियस एजेंट्स से। तो इस चैप्टर के स्टार्ट करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी यानी क्या। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन। हम लोग पूरे जो बुक के अंदर जैसा चैप्टर दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंगली पेज बाय पेज जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमें दिया हुआ है इम्यून सिस्टम के बारे में कि इम्यून सिस्टम क्या है। हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी या फिर डिफेंस प्रोवाइड करेगा। किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शियस एजेंट्स के अगेंस्ट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि वायरसेस, पैथोजेंस, पैरासाइट्स। और इम्यून सिस्टम के अंदर ल्यूकोसाइट्स रहेंगी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स रहेंगी, और लिम्फॉइड ऑर्गन्स रहेंगे। लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपको पता है दो टाइप्स के रहते हैं, एक रहता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर आते हैं थाइमस और बोन मैरो, और सेकेंडरी लिम्फॉइड के अंदर लिम्फ नोड्स रहते हैं, स्प्लेन रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बाय ब्लड और लिम्फॉइड सर्कुलेशन के थ्रू। वही पैराग्राफ में हमें ऑटो इम्यून डिसीजेस के बारे में बताया हुआ है कि ऑटो इम्यून डिसीज के अंदर क्या होता है, जो इम्यून सेल्स रहती है वो एबनॉर्मली फंक्शन करने लगती है और खुद की ही बॉडी सेल्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। फिर जो इम्यूनिटी दो टाइप्स की रहती है, इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बर्थ से प्रेजेंस रहती है, ये नॉन स्पेसिफिक रहती है। इसके और इसी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी यानी पर्टिकुलर कौन सा एंटीजन के लिए कौन सा एंटीबॉडी बनेगी, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। क्योंकि ये बर्थ से रहती है तो ये ओल्डर है, प्रीम्यूटिव भी है। इसके अंदर मेमोरी सेल्स नहीं प्रोड्यूस होंगे। अडेप्टिव इम्यूनिटी को ये एक्वायर होती है, जैसे कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को याद रह जाता है कि इन्फेक्शन हुआ है, तो पर्टिकुलर ये एंटीजन के लिए हमने ये एंटीबॉडीज बनाई। और नेक्स्ट टाइम जब वही सेम इन्फेक्शन या सेम डिसीज होता है तो हमारे पास में मेमोरी सेल्स रहती है जो याद कर लेती है कि ये पहले भी हमारे पास में सेम इन्फेक्शन हुआ था, सेम डिसीज हुआ था। तो ये अडेप्टिव रहती है, एक्वायर्ड होती है लाइफ टाइम के थ्रू, जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है। और ये स्पेसिफिक रहेंगी, पर्टिकुलर एंटीजन के लिए कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही बनाई जाएंगी, ये न्यू रहती है। और ये इसके अंदर मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मैंने पहले अभी बताया कि कोई अगर इन्फेक्शन पहले हो चुका और उसके अगेंस्ट हमने कोई एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बनाई तो उसकी मेमोरी रह जाएंगी, मेमोरी सेल्स कुछ रह जाएंगे। इनेट इम्यूनिटी जो है वो मीडिएटेड होंगी बाय ग्रैनुलोसाइड और अदर ल्यूकोसाइड। ग्रैनुलोसाइड के अंदर आएंगे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड भी बोलते हैं, जो हमने पहले वाले चैप्टर्स में डिस्कस कर रखा है। और अदर ल्यूकोसाइड्स के अंदर जैसे लिम्फोसाइट्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, तो ये दोनों इसको मीडिएट करेंगे। और अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है ये मीडिएटेड होंगी बाय लिम्फोसाइट्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर। लिम्फोसाइट और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये थ्रू आउट हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर, इपिथेलियल टिश्यूज के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। लिम्फोसाइट जो है ये कहाँ फॉर्म होंगे? ये फॉर्म होंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, थाइमस और बोन मैरो। प्राइमरी थाइमस के अंदर बनता है टी लिम्फोसाइट, बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट। और ये फॉर्म तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर होंगे लिम्फोसाइट, लेकिन ये एक्टिवेट और प्रोलाइफरेट कहाँ होंगे? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर, जैसे कि लिम्फ नोड, स्प्लेन और कुछ डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर, जैसे कि म्यूकोसा ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, टॉन्सिल्स, पायर पैचेस, अपेंडिक्स। फिर उसके बाद में हमें मेल्ट के बारे में दिया हुआ है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। इसके अंदर जो इम्यून सेल्स डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और यूरोजेनाइटल म्यूकोसा के अंदर की जो इम्यून सेल्स रहेंगी उसको हम एक साथ में मिलाकर मेल्ट बोलेंगे, यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज। तो ये था इंट्रोडक्शन इम्यून सिस्टम एंड लिम्फॉइड ऑर्गन चैप्टर का। आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में।